नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार शर्मा। आज हम कक्षा 12 का विषय लेखाशास्त्र का अध्याय नंबर 22 साझेदारी एक परिचय के तहत देखेंगे कि पूर्व समायोजन क्या होता है, किस परिस्थिति में पूर्व समायोजन किए जाते हैं और किस तरीके से इनको किया जाता है। देखिए, पूर्व समायोजन वित्त वर्ष के अंत में साझेदारों के खाते बंद करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि खातों में कुछ गलतियां या भूल चूक हो गई है। आप देखेंगे कि जब भी वित्त वर्ष का अंत होता है तो जो अपना साझेदारी संस्थान है, इसका लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बना लिया जाता है और इस लाभ हानि खाते के द्वारा जो लाभ या हानि हमें ज्ञात होता है उसे साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है और इन पूंजी खातों को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब हम इन साझेदारों के पूंजी खातों को बंद कर देते हैं और उसके बाद जब अगला वित्त वर्ष स्टार्ट हो जाता है तो उस अगले वित्त वर्ष के दौरान हमें पता चलता है कि कुछ गलतियां या भूल चूक हो गई है। अब आप बताइए कि इस परिस्थिति में पुराने खातों में बदलाव करने के बजाय अगले साल के आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट में समायोजन प्रविष्टि से अशुद्धि और भूल चूक के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, आप देखेंगे कि जब भी हमें किसी गलती का या किसी भूल चूक का पता चलता है तो अपन जो पिछला वित्त वर्ष है उसके जो खाते अपन ने बनाए हैं उन खातों में काट छांट करने के बजाय क्या किया जाता है कि जो चालू वित्त वर्ष है, इस चालू वित्त वर्ष में ही एक समायोजन प्रविष्टि पास कर दी जाती है। ये समायोजन जो प्रविष्टि पास की जाती है इसके द्वारा जो वो गलतियां और जो भूल चूक अपने से हुई थी, यानी लेखाकार से जो गलतियां और जो भूल चूक हुई थी उनके प्रभाव से जो चिट्ठे पर प्रभाव पड़ा है, जो बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव को उस समायोजन प्रविष्टि के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। देखिए कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बंद बहियों में समायोजन भी कहा जाता है, क्योंकि पिछला जो वित्त वर्ष था उसके खाते क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। अब खाते बंद होने के बाद हमें पता चला है कि कुछ गलतियां रह गई हैं। देखो, गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे साझेदारों से आहरण पर ब्याज लेना था जो नहीं लिया तो अब उनसे ब्याज ले लिया जाएगा चालू वर्ष में। इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना था जो अब उन्हें नहीं दिया गया, तो अब क्या करेंगे, चालू वित्त वर्ष में उनको पूंजी पर ब्याज दे देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लाभ विभाजन अनुपात में क्या आ गया हो, अंतर आ गया हो। जैसे लाभ विभाजन अनुपात 1:1:1:1 था, 3 साझेदार हैं लेकिन उनको देना क्या था, 2:3:1 में देना था। तो इस प्रकार के जो अंतर है, इनकी वजह से जो खातों पर डिफरेंस आया है, जो अंतर पड़ा है, इस अंतर को समाप्त करने के लिए जो समायोजन प्रविष्टि पास की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, पूर्व समायोजन। इस पूर्व समायोजन की किस तरीके से पूर्व समायोजन किया जाता है ये समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेंगे और उसकी सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए उदाहरण, देखो PQR लाभ हानि अनुपात 3:2:1 में साझेदार है। यानी देखिए एक साझेदारी संस्थान है जिसमें 3 साझेदार हैं। कौन कौन है, P, Q और R, और इनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है, 3:2:1। ठीक है। अंतिम खाते बनाने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए। देखिए, आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए तो आप देखेंगे कि आहरण क्या होता है कि जब भी कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से कुछ धनराशि निकाल लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, आहरण। देखो, जब साझेदार व्यवसाय से राशि को निकाल लेता है तो इस राशि पर ब्याज चार्ज किया जाता है। देखिए, ये ब्याज जो चार्ज किया जाता है, ब्याज लिया जाता है, वो साझेदार के लिए तो क्या होता है, नुकसान, क्योंकि साझेदार को भुगतान करना पड़ता है, और व्यवसाय के लिए क्या होता है, फायदा होता है, क्योंकि व्यवसाय को आहरण पर ब्याज क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, साझेदारों के आहरण पर ब्याज क्रम से P के 500 रुपए और Q के आहरण पर 300 रुपए, R के आहरण पर 400 रुपए था। अब क्वेश्चन क्या है कि आवश्यक समायोजन प्रविष्टि करें। देखिए, अपन को करना क्या है, एक्चुअल में आप देखेंगे कि कुल ब्याज कितना है, 500, 300, 800 और 400, 1200 रुपए। जो ये 1200 रुपए आहरण पर कुल ब्याज है, आप देखेंगे कि जो पिछला वित्त वर्ष था, पिछले वित्त वर्ष के दौरान जो आपका व्यवसाय है, जो साझेदारी व्यवसाय है, उसको 1200 रुपए से आय कम हुई, या उससे जो अंतिम खाते थे वह अंतिम खाते 1200 रुपए से लाभ
कम दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवसाय को 1200 रुपए जो आहरण पर ब्याज था वो साझेदारों से लेना था, जो नहीं लिया, इस वजह से लाभ क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, अब लाभ कम हुए तो आप देखेंगे कि इस लाभ को साझेदारों को साझेदारी अनुपात में बांटना था, यानी किस अनुपात में बांटना था? 3-2-1। ठीक है, अब इस अनुपात में उनको लाभ भी नहीं दिया गया, तो आप देखेंगे कि साझेदारों से जो आहरण पर ब्याज लेना था वो लिया नहीं गया, और इसी के साथ जो लाभ था जो व्यवसाय से होता वो अंत में किसके पास जाता? साझेदारों के पास जाता। अब साझेदारों को ये 1200 रुपये ब्याज जो लाभ है वो दिया भी नहीं गया, तो आप देखेंगे कि साझेदारों से लेना भी है और साझेदारों को देना भी है। तो देखिए, इसके समायोजन के लिए एक प्रविष्टि पास की जाती है, उसे क्या कहते हैं? समायोजन प्रविष्टि। अब देखो, कितना देना है कितना लेना है इसको ज्ञात करने के लिए अपन एक बनाते हैं विश्लेषण तालिका। तो देखिए, देखो हल में आप देखेंगे, देखो आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज कितना है? पी का कितना है? 500, क्यू का कितना है? 300, और आर का कितना है? 400, और टोटल कितना है? 1200। आप देखेंगे कि जो ये तीनों का ब्याज है, पी क्यू आर का, टोटल कितना है? 1200 रुपए। अब ये 1200 रुपए ब्याज है वो लेना है, फर्म को लेना है। किन से लेना है? साझेदारों से। इसलिए जो फर्म है ना, इनको क्या करेगी? इन साझेदारों को नाम करेगी, डेबिट करेगी। देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते के, साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट या जमा होता है। अब साझेदारों के पूंजी खातों को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे? उनके खाते, साझेदारों के पूंजी खातों को क्या कर देंगे? नाम कर देंगे। तो देखिए, पी के आहरणों पर पी से ब्याज लेने के लिए पी के पूंजी खातों को 500 रुपए से क्या कर देंगे? नाम कर देंगे। इसी तरह क्यू के पूंजी खाते को 300 रुपए से क्या कर देंगे? नाम कर देंगे। और आर के पूंजी खाते को कितने रुपए से नाम करेंगे? 400 रुपए से कर देंगे। और टोटल कितने से हो जाएगा? 1200 रुपए से। आप देखेंगे कि अब जो ये 1200 रुपए थे, ये 1200 रुपए किसको लाभ मिलता? ये लाभ होता फर्म को, और फर्म से किसको जाता? साझेदारों को। अब साझेदारों को किस अनुपात में जाता? 3-2-1। अब देखिए कि साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात क्या है? 3:2:1। तो अपन इस 1200 रुपए को लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। तो आप इसको रफ कॉपी में करेंगे। देखिए, जो 1200 रुपए है इसको 3:2:1 में बांटना है। तो देखिए, टोटल कितना है? 3, 2, 5 और 1 6। तो 6/3, यानी पी का कितना आ जाएगा? पी का आ जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 200। टोटल कितना आ जाएगा? 600 रुपए। देखो, क्यू का कितना आएगा? 1200 गुणा 2/6 बराबर कितना आएगा? 400 रुपए। इसी प्रकार आर का कितना आएगा? 1200 गुणा 1/6 बराबर 200 रुपए। ठीक है, इससे कट जाएगा 200, और 200 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 200। तो आप क्या देखेंगे कि जो लाभ है जो व्यवसाय को होना था आहरण पर ब्याज लेने के कारण, वो कितना था? टोटल 1200 रुपए। और उसको किस अनुपात में बांटते? साझेदारों को वो प्राप्त होता जब लास्ट में अपन जो लाभ होगा लाभ हानि खाते में से पता चलेगा, उस लाभ हानि खाते के लाभ को साझेदारों को पूंजी खाते में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो उसको 3:2:1 अनुपात में बांटेंगे तो पी को कितना प्राप्त होता? 600 रुपए। क्यू को कितना प्राप्त होता? 400 रुपए। आर को कितना प्राप्त होता? 200 रुपए। तो देखिए, 1200 रुपए का लाभ लाभ विभाजन अनुपात में विभाजन। तो देखो जमा किसको करना है? साझेदारों के पूंजी खातों में, क्योंकि साझेदारों को देना है। देखो, साझेदारों का पूंजी खातों का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। इसलिए अगर साझेदारों की पूंजी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? उनके पूंजी खातों को जमा या क्रेडिट। देखो, पी के खाते को कितने से जमा करेंगे? 600 रुपए से। क्यू के खाते को कितने से जमा करेंगे? 400 रुपए से। और आर के खाते को कितने से जमा करेंगे? 200 रुपए से। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1200। देखो, 1200 और 1200 क्या हो गया? बराबर। ये तो बैलेंस खत्म हो गया यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि पी के पूंजी खाते को 500 से क्या करना था? नाम करना था। और 600 रुपए से क्या करना था? जमा। तो आप देखेंगे कि अंतर कितना आया? 100 रुपए का अंतर आया। लेकिन अंतर किस से ज्यादा आया? आप ये देखेंगे कि नाम तो कितने से करना था? 500 से। और जमा कितने से करना था?
600 से, मतलब 100 रुपए से जमा और करना है, तो पी के पूंजी खाते को 100 रुपए से और क्या कर देंगे, जमा। अब इसी प्रकार देखेंगे क्यू का खाता, क्यू के खाते को 300 से क्या करना है, नाम, और 400 से क्या करना है, जमा, मतलब उसके पी के पूंजी खाते को 100 रुपए से और क्या करना रह गया, जमा। अब इसी प्रकार देखेंगे आर का खाता, देखिए आर के पूंजी खाते को नाम कितने से करना है, 400 रुपए से, इसी प्रकार आर के पूंजी खाते को जमा करना है कितने रुपए से, 200 रुपए से। तो देखेंगे आप इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 रुपए, और अंतर क्या आएगा कि आर के पूंजी खाते को 200 रुपए से नाम और करना रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जर्नल प्रविष्टि करेंगे, समायोजन प्रविष्टि करेंगे। समायोजन प्रविष्टि में अपन क्या करेंगे, अपने को क्या करना पड़ेगा कि पी के पूंजी खाते को 100 रुपए से क्या कर देंगे, जमा, क्यू के पूंजी खाते को 100 रुपए से क्या कर देंगे, जमा, और आर के पूंजी खाते को 200 रुपए से क्या कर देंगे, नाम कर देंगे। तो देखिए किस प्रकार से होगी इसकी प्रविष्टि, आप देखेंगे जर्नल एंट्री, देखिए आर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए कितने से, 200 रुपए से, और पी के कैपिटल अकाउंट को 100 रुपए से क्या कर दिए, जमा, और क्यू के कैपिटल अकाउंट को 100 रुपए से क्या कर दिए, जमा। इसी प्रकार से था। अब आपने देखा कि इनके पूंजी खातों पर, यानी इनके पूंजी खातों पर जो प्रभाव था आहरण पर ब्याज के कारण, उसको समाप्त कर दिया गया है। इसे ही बंद बहियों में क्या कहते हैं, समायोजन। धन्यवाद।